हेलो क्लास फोर्थ ईवीएस में हम चैप्टर नंबर 16 हम कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है ट्रैवल एंड करेंसी। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में ट्रैवल एंड करेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। जो हमने ट्रैवल के बारे में हमने पढ़ा, है ना। ट्रैवल यानी कि यात्रा करना, सफ़र करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। अब जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, है ना। कोई बस यूज़ करते हैं, कोई ट्रेन यूज़ करते हैं, कोई एरोप्लेन यूज़ करते हैं, कोई कार यूज़ करते हैं, है ना। तो जब ये सारे नहीं होते थे, जब ये बस नहीं होते थे, जब ये कार नहीं होते थे, ये गाड़ियाँ नहीं होते थे, तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे। सबसे पहले तो वो पैदल चलते थे, स्विमिंग करते थे, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जानवर को पालना सीखा, फिर उन जानवर को उन्होंने ट्रैवलिंग के लिए जानवर यूज़ करना उन्होंने सीखा, है ना। तो इस तरह से धीरे 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 करके जब डेवलपमेंट आया, अलग अलग आइडियाज़ आया, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप हुआ। फिर अभी तो हम देख सकते हैं कि कितने तरह के गाड़ियाँ हैं, है ना। अलग अलग ट्रेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स हैं, उन सब के ज़रिए लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा यूजिंग एनिमल्स टू ट्रैवल, पुलिंग ट्रांसपोर्ट, राइडिंग हमने पढ़ा, पैक एनिमल्स हमने पढ़ा। स्पेशल ओकेजन में कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको स्पेशल ओकेजन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, घोड़ी हो गया, है ना। इस तरह से ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। कोई मजबूरी में करते हैं, कोई अपने काम के लिए करते हैं, कोई जॉब ट्रांसफ़र हो जाता है तो दूसरे जगह, अलग अलग जगह जाते रहते हैं, है ना। कोई जो है मजबूर हो के अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ता है, इस वजह से लोग ट्रैवल करते हैं, है ना। तो चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, है ना। चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट ये हमारा चॉइस होता है कि हम किस में हम सफ़र करेंगे, किस में हम ट्रैवल करेंगे। उसके लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम बजट देखेंगे कि हमारे पास पैसा कितना है, ठीक है। अगर हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो हम एरोप्लेन यूज़ करेंगे, ऐसा एरोप्लेन में हम सफ़र करेंगे। अगर उससे कम है तो हम ट्रेन्स में, है ना। फिर बस हो गया, शिप भी होता है सफ़र करने के लिए, है ना, वो हम यूज़ करते हैं। हाउ डू वी बाई टिकट्स, टिकट्स जो है वो हम कैसे ख़रीदते हैं। सबसे पहले जो लोकल बस का जो बस के लिए, बस में सफ़र करने के लिए जो टिकट होता है वो क्या करता है, बस कंडक्टर जो होता है वो बेचते हैं, है ना। फिर अगर हमें कहीं दूर जाना है या ट्रेन के ज़रिए अगर हमें जाना है या एरोप्लेन के ज़रिए हमें जाना है तो हम एयरपोर्ट में जाके हम टिकट बुक करते हैं, या ऑनलाइन हम जो है इंटरनेट के ज़रिए हम टिकट बुक करते हैं, है ना। तो अगर कहीं दूर जाना है या हमको पहले से ही पता होता है कि हम इस तारीख को हमने जाना है तो एडवांस में हम बुक करके रख देते हैं, 1 2 3 महीने पहले हम बुक करके रखते हैं, ठीक है। तो आज हम यानी करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, मनी, पैसे के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मनी, when we buy tickets for traveling by bus, train or plane, we pay money. जब हम टिकट्स लेते हैं सफ़र करने के लिए, बस का टिकट लेते हैं या ट्रेन का टिकट लेते हैं या एरोप्लेन का टिकट लेते हैं, तो जब टिकट लेने के लिए हम क्या क्या देते हैं, पैसा देते हैं, मनी देते हैं हम, वी पे मनी, ठीक है। मनी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। मनी जो है 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक कॉइन यानी कि ये सिक्का, ये मनी हो गया, ये कॉइन्स होता है, ठीक है। और एक जो है करेंसी नोट्स, जो है नोट्स होता है, इसको हम कहेंगे करेंसी नोट, ठीक है। ये जो है ये दोनों मनी है, ये कॉइन्स है, ये कॉइन है और ये करेंसी नोट है,
ठीक है, ये दोनों मनी है, कॉइन ये हुआ और ये करेंसी नोट हुआ। समझ में आया? द रुपए इज द करेंसी ऑफ इंडिया। रुपए जो है इंडिया का करेंसी है, जैसे किसी का डॉलर होता है, किसी का यूरो होता है ना। उसी तरह से जो रुपए जो होता है, जो रुपए का जो है ये साइन है, वो जो है इंडिया का करेंसी है। द रुपए इज डिवाइडेड इनटू 100 पैसे। जो है 100 पैसे से, 100 पैसे से क्या बनता है? 1 रुपये बनता है, 1 रुपीज़ बनता है। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है। ऑन द बटम लेफ्ट इज एन एम्बलम। अगर हम नोट को अगर हम देखेंगे, पैसा देखेंगे, नोट को देखेंगे, तो जो लेफ्ट साइड के जो बटम पे क्या होता है, नीचे जो है एम्बलम है, इसको हम कहेंगे एम्बलम, इसको एम्बलम कहते हैं। ठीक है। इट इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया एंड अपीयर्स ऑन एवरी नोट एंड कॉइन्स। ये जो है इंडिया का क्या है? एम्बलम है, मोहर है। ठीक है। ये जो है हमें हर नोट में, हर पैसे पे ये निशान जो है, ये जो है प्रिंट जो है हमें दिखाई देंगे। ठीक है, ये होगा हर नोट पे होगा। ठीक है। द एम्बलम इज अ रेप्लिका ऑफ लॉइन कैपिटल एट सरनाथ erected बाय किंग अशोका। किंग अशोका ने जो है सरनाथ पे एक पिलर जो है वो एरेक्ट किया था। वो जो है ये एम्बलम जो है वहीं से लाया गया है, सेम है, उसका कॉपी है। ठीक है, वहीं से जो है उसका क्या है? कॉपी है। द लाइन्स स्टैंड फॉर करेज, कॉन्फिडेंस एंड पावर। हाउ मेनी लाइन्स? अब जो ये अगर हम एम्बलम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? लाइन्स, यानी कि शेर, है ना। कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3। हम देख तो तीन ही हमें दिखाई दे रहे हैं, मगर होता कितना है? 4 होता है। वो कहाँ होता है? जो 4 जो है ये इसके बैक साइड पे होता है। जो बैक साइड जो है अगर हम ऐसा करके देखेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, मगर जहाँ पे ये है असल में, जहाँ पे ये है, कहाँ पे है? सरनाथ में है। वहाँ पे कितने हैं? 4। ये नोट में कैसे दिखाई देंगे, है ना। पीछे वाला बैक साइड जो है वो प्रिंट में नहीं पता चलेगा हमें, पिक्चर में नहीं आएंगे। होता कितना है? ये असल में 4 लाइन्स होते हैं। ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? देयर आर 4 लाइन्स। They stand on an abacus that has small animals on it. The abacus rests on lotus, the flower of India. और ये एक स्लैब पे उसको उनको रखा हुआ है, लाइंस को रखा हुआ है एक स्लैब पे। और जो उसके स्लैब के जो नीचे जो है क्या है? लोटस फ्लावर है। ठीक है, और लोटस फ्लावर जो है क्या है? इंडिया का नेशनल फ्लावर है। ठीक है। बिलो द एबकस आर मोटो इज इंस्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके नीचे जो है एक मोटो लिखा हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक मोटो लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नोट इज ए वाइट एरिया। जो लेफ्ट साइड होगा नोट का जो है ये क्या है? वाइट एरिया है, वाइट एरिया है। ठीक है, बिल्कुल हमें वाइट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इफ़ यू होल्ड इट अप टू द लाइट यू विल सी अ फेस देयर। अगर इस वाइट एरिया को हम ऐसा करके लाइट की तरफ हम ऐसे करके दिखाएंगे इस तरह से, तो हमें वहाँ पे क्या दिखाई देंगे? हमें एक फेस हमें दिखाई देंगे। देख रहे हो आप? एक फेस वहाँ पे होगा। ठीक है, फेस होगा। दिस इज़ कॉल्ड अ वाटर मार्क। उस फेस को जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देंगे, अगर इस नोट को ऐसे रखेंगे तो नहीं दिखेंगे हमें। अगर उसको लाइट की तरफ इस तरह से ले जाएंगे तो हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमें दिखाई देंगे। इसको कहते हैं वाटर मार्क। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वाटर मार्क कहते हैं। दिस डिज़ाइन हेल्प पीपल रिकॉग्नाइज अ रियल करेंसी नोट फ्रॉम अ फेक नोट। उससे हमें पता चलेगा
कि ये असली नोट है या नकली नोट है। तो जब भी आपको कोई नोट मिलेगा, ये असली है या नकली है, तो उसको क्या कर सकते हैं, लाइट की तरफ उसको ले जा सकते हैं। फिर उसमें अगर एक फेस आपको दिखाई देगा तो वो असली नोट है, अगर नहीं है तो इट मीन्स वो नोट जो है वो फेक है, यानी कि नकली है। ठीक है। अब है कॉइन्स, यानी कि सिक्का। कॉइन्स मतलब सिक्का। ठीक है। यू कैन सी ओल्ड कॉइन्स इन अ म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, जहाँ पे पुरानी चीज़ों को रखा जाता है लोगों को दिखाने के लिए, उसको म्यूजियम कहते हैं। हम पुराने कॉइन्स देख सकते हैं कहाँ पे, म्यूजियम में। You would find coins used in very old kingdoms and the money used when the British ruled our country. म्यूज़ियम में आप क्या देख सकते हो कि हमें क्या दिखाई देंगे, कॉइन्स दिखाई देंगे बहुत पुराने ज़माने के राजाओं के टाइम का, महाराजाओं के टाइम का जो है कॉइन्स दिखाई देंगे। पैसा जब ब्रिटिश जब इंडिया में रूल करते थे, अंग्रेज़ जब इंडिया में रूल करते थे, तब उस ज़माने का जो है हमें पैसा दिखाई देंगे, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस कॉइन्स हैव द डेट ऑफ देयर मैन्युफैक्चर ऑन देम। ज़्यादातर कॉइन्स में क्या होता है, डेट होता है। ठीक है, ईयर होता है कि वो कब बना था। जैसे कि अगर मैं ये आपको ये कॉइन अगर दिखाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2013 है ना, 2013 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो है ये नोट, ये सिक्का, ये कॉइन जो है कब बना था, 2013 में बना था। ठीक है। These coins tell us about the name of the ruler, the language used during that time, and even about the kind of metal that was used to make them. अब ना सिर्फ डेट पता चलेंगे पुराने कॉइन से, पुराने सिक्के से, ना कि हमें डेट, सिर्फ डेट पता चलेंगे, बल्कि हमें राजा का नाम, ये तो राजाओं के ज़माने का सिक्का नहीं है, तो इसलिए इस पे राजा का नाम नहीं होगा, है ना। तो पुराना अगर हम पुराना सिक्का देखेंगे, बहुत पुराने ज़माने का अगर हम सिक्का देखेंगे, तो उस पे क्या होगा, रूलर का नाम होगा, राजा का नाम होगा, लैंग्वेज, भाषा जो उस ज़माने में यूज़ किया करते थे वो हमें पता चलेगा, है ना। और इवन हमें ये भी पता चलेगा कि उस टाइम जो है सिक्का बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज़ करते थे, वो भी हमें पता चलेगा। कॉइन्स जो है कौन से मेटल से बनते हैं, गोल्ड से बनते हैं, सिल्वर से बनते हैं, कॉपर से भी बनते हैं, और मिक्सचर ऑफ मेटल से भी बनते हैं। ठीक है। ये क्या है, ये गोल्ड है नहीं है, सिल्वर भी नहीं है, है ना। तो हमें ये भी पता चलेगा कि उस ज़माने में कॉइन्स जो है, यानी कि सिक्का जो है, कौन से मेटल से बनाया जाता था। ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना, यात्रा करना, सफ़र करना। ठीक है। हैव यू एवर ट्रैवल ऑन अ ट्रेन, क्या आप कभी आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है। As the train moves, we can see that the landscape change. जिस तरह से अगर आपने किया होगा तो आपको याद आ जाएगा, जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा, दूर दूर ऐसे चलेंगे, तो जहाँ पे ये लैंडस्केप होगा, जो ज़मीन जो है होगा, जो उसका जो लैंडफॉर्म्स जो होगा, लैंडस्केप जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। कहीं पे पहाड़ होगा, कहीं पे हिल्स होगा, कहीं पे डेजर्ट दिखाई देंगे हमें, कहीं कुछ और दिखाई देंगे, है ना। कहीं पे हमें माउंटेन्स दिखाई देंगे, इस तरह से। At some place the land may be uneven and mountainous and other place it may be flat. जैसे कि मैंने बोला कि कहीं पे पहाड़ आपको दिखाई देंगे, कहीं पे फ्लैट आपको प्लेन दिखाई देंगे, है ना। फिर ड्रेस ऑफ पीपल, ड्रेस, लोग जो है वहाँ पे रहने वाले लोग जो है कौन सा ड्रेस पहनते हैं, लैंग्वेज कौन से बोलते हैं, वो खाना कौन सा खाना खाते हैं, ये जो है अलग जगह पे अलग अलग होता है। यहाँ पे कुछ कपड़े कुछ और पहनते हैं, कहीं जगह पे कुछ और पहनते हैं। यहाँ पे हम कुछ लैंग्वेज जो हमारा लैंग्वेज और है, अगर हम दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ का लैंग्वेज जो है कुछ और होगा, है ना। ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट अ न्यू प्लेस। ट्रैवलिंग जो है, यानी कि यात्रा जो है, एक
बहुत ही सही तरीका है दूसरे जगह के बारे में जानने का, है ना। अगर हम ट्रैवल करेंगे, अगर हम सफ़र करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वो क्या कौन सा खाना खाते हैं, वहाँ का ड्रेस कैसा होता है ना। इट ब्रॉडन आर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। अगर हम ट्रैवल करेंगे, अगर हम सफ़र करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमें एक्सपीरियंस मिलेंगे, हाँ हाँ ये वो जगह है, वहाँ पे हाँ लोग ऐसा खाना खाते हैं, हाँ ये तो वो वाला लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज तो वहाँ पे लोग बोलते हैं। इस तरह से करके हमें क्या मिलेगा, हमें नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक विज़िट का जो है स्टोरी दिया गया है, जो है लेह का, ठीक है। लेह जो है विज़िट किया है किसने, अफरीन और रहमान ने, ठीक है। तो उन्होंने अपना स्टोरी शेयर किया हुआ है, वो हम देखते हैं कि उन्होंने लेह में आके, लद्दाख में आके उन्होंने क्या देखा, ठीक है। Afreen and Rahman were very happy when their parents told them they would soon be visiting their uncle at army officer posted in Leh, the capital of Ladakh. Afreen और रहमान जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है जब उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा, उनको ये बताते हैं कि हम जल्द ही हम लद्दाख जाने वाले हैं घूमने के लिए। कहाँ पे, लद्दाख जाने वाले हैं, क्योंकि उनका जो अंकल जो है वो एक आर्मी ऑफिसर है और वो आजकल जो है वो लेह में पोस्टेड है, तो इसलिए हम अंकल के यहाँ जाएंगे और लेह घूमेंगे। तो अफरीन और रहमान को उनके पेरेंट्स बताते हैं कि हम ले जाएंगे अपने अंकल के पास, ठीक है। लद्दाख लाइज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर स्टेट में है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द, जो है लद्दाख जो है कहाँ पे है, लद्दाख के जो है नॉर्थ साइड में कराकोरम माउंटेन रेंज है, कराकोरम माउंटेन रेंज पहाड़ है, ठीक है। और साउथ साइड में हिमालयास है, ठीक है। इट कैन बी रिच ओनली बाय फ्लाइट और बाय बस। ले जाने के लिए या तो हम फ्लाइट यूज़ करेंगे, एरोप्लेन हम यूज़ करेंगे, या तो हम क्या यूज़ करेंगे, बस यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बगैर अगर हम बोलेंगे ट्रेन यूज़ करेंगे तो लेह में नहीं पहुंच सकते, है ना। अगर हम बोलेंगे हम बाईसाइकिल यूज़ करेंगे तो भी नहीं पहुंच सकते। अगर हम बोलेंगे टांगे में जाएंगे तो उसमें भी हम नहीं पहुंच सकते। लेह पहुंच सकते हैं किसके ज़रिए, फ़्लाइट के ज़रिए और बस के ज़रिए, ठीक है। At the end of their flight from Delhi, the family reached the टाइनी कुशोक बकुला रिनपोचे एयरपोर्ट इन द ले। फिर वहाँ से वो लोग चल पड़े लद्दाख से, वहाँ से दिल्ली से वो लोग चल पड़े और लद्दाख पहुँचे वो लोग कौन से एयरपोर्ट पे, कुशोक बकुला रिनपोचे एयरपोर्ट पहुँचे, जो छोटा सा एयरपोर्ट है लद्दाख में, ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द हाइस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। जो कुशोक बकुला रिनपोचे एयरपोर्ट है वो हाइस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। द रीजन हैज़ वेरी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। विंड है, हवा बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा होता है यहाँ पे। मैनी विजिटर्स फॉल सिक ऑन देयर अराइवल। बहुत सारे विजिटर्स क्या होता है, जो कौन होता है, जो घूमने के लिए आते हैं, बहुत सारे विजिटर्स जो है वो बीमार पड़ जाता है ले पहुँचने पे। क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, ठीक है। Often it takes a day or two to just adjust to the local condition। जैसे ही आप आएंगे बाहर कहीं और जगह से लेह में आएंगे तो आपको 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए। आप 1 दिन आप आराम करोगे, अगर फिर भी आपको आराम नहीं लग रहा है आप तो फिर आप 2 दिन आप रेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे दे विजिटेड द ब्यूटिफुल नुब्रा वैली। फिर उन्होंने क्या किया, 1 दिन उन्होंने रेस्ट किया, फिर दूसरे दिन वो लोग नुब्रा चले गए घूमने के लिए, ठीक है। और वो लोग वहाँ पे टेंट में रहे। अफरीन फाउंड आउट अबाउट सी बक थोन अ बेरी ट्री विच इज़ कल्टिवेटेड देयर। वहाँ पे नुब्रा में उन्होंने क्या देखा, सी बक थोन देखा,
ठीक है, जो वहाँ पे कल्टिवेट करते हैं, ठीक है। The children also had berry juice, which their parents said was extremely nutritious. और उन्होंने जूस पिया, ले बेरी का जूस पिया, और वो उनके पेरेंट्स ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा होता है, सेहत के लिए न्यूट्रिशियस होता है। They enjoyed a ride on Bactrian camels that had 2 humps. उन्होंने नुब्रा में जो बैक्टीरियन कैमल है वो देखा उन्होंने, ठीक है, उस पे उन्होंने राइड किया, बैठा, ठीक है। जो नुब्रा में जो कैमल है उसके कितने हम्स है? 2 हम्स है। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 and 2, ठीक है। देन दे ड्रॉव टू पेंगोंग लेक। उसके बाद वो लोग कहाँ गए? पेंगोंग लेक गए, सिचुएटेड एट मीन्स द हिमालयन पीक, वहाँ पे है। द ब्लू वाटर ऑफ पेंगोंग लेक रिमाइंड देम ऑफ सीन फ्रॉम द फिल्म 3 इडियट्स। जब उन्होंने ब्लू वाटर देखा पेंगोंग लेक का, ये पेंगोंग लेक है जहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये पेंगोंग लेक है। जब उन्होंने देखा पेंगोंग लेक, उन्होंने जब देखा तो उनको याद आया कि हाँ, ये जो लेक जो है उसी फिल्म में दिखा रहे थे। कौन से फिल्म में? 3 इडियट्स में। एज द सन सेट दे रिटर्न टू ले। जैसे जैसे धूप जा रहे थे तो उन्होंने ले वापस आना उन्होंने शुरू किया, वो लोग वापस आए, ठीक है। दे क्रॉस्ड चंगला पास वो उन्होंने क्रॉस किया। फिर वहाँ पे बहुत अच्छे वाइट जो स्नो होता है ना माउंटेन पे, वो देखा उन्होंने। बैक इन ले द फैमिली स्पेंड सम टाइम विद द लोकल्स टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर। फिर वो लोग ले वापस आए, फिर उन्होंने क्या किया, लोकल लोगों के साथ वो लोग मिले, उनके साथ उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया, ठीक है, टाइम उन्होंने निकाले और उनसे उनके कल्चर के बारे में जानने की उन्होंने कोशिश की। The children asked them a number of questions about their food, dress, school and the games they played. जो बच्चे थे, कौन थे? आफरीन और रहमान थे। वो दोनों क्या कर रहे थे? लोगों से सवाल कर रहे थे, लेके लोगों से वो लोग वो सवाल कर रहे थे कि किस बारे में? उनके फूड के बारे में, खाने के बारे में, ड्रेस के बारे में, स्कूल के बारे में, कौन सा गेम में खेलते हैं यहाँ पे लोग, उसके बारे में। तो इससे अगर ये इस तरह से सवाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? उनका नॉलेज जो है वो ब्रॉडन हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, नॉलेज उनको मिलेगा, पता चलेगा, ठीक है। They were delighted to get to know about लद्दाख, its people, their customs. अब वो लोग बहुत ही खुश हुए लद्दाख के बारे में जानकर, उनके लोगों के बारे में जानकर, उनके कस्टम्स के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में जानकर उनको बहुत ज़्यादा खुश हुए। दिस वॉज अ फन ट्रिप, और ये बहुत ही फन ट्रिप था, उनका बहुत ही अच्छा ट्रिप था लद्दाख में, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और इस तरह से हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि हर जगह जो है एक जैसा नहीं होता है, वहाँ का मौसम अलग अलग होता है, वहाँ का ड्रेस अलग होता है, वहाँ का लैंग्वेज अलग होता है, लोगों का फूड अलग होता है ना। तो लोगों का कल्चर अलग होता है, लोगों का कस्टम अलग होता है, हर कुछ सब कुछ जो है अलग अलग जगह पे रहने वाले का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।